हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन जो है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम है वो अब जल्द ही होने वाला है। लगभग आपके पास 1-2 महीने का समय है। तो उसके अंदर आप जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये तो नहीं कहूँगा मैं कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तभी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कहीं न कहीं आपको थ्योरेटिकली भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ थ्योरेटिकली के साथ-साथ अगर आप एमसीक्यू भी लगाते हैं तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी कहीं न कहीं आपको पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी है, आपको कितना जो है वो याद रह रहा है। तो ये काफ़ी हेल्प आपको जो है वो करेगा। अगर आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन के साथ भी जाते हैं तो कहीं न कहीं आपको एक जनरल आइडिया भी हो जाएगा कि कौन-सी चीज़ जो है वो कहाँ पे थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वो शुरुआत करते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे फटाफट से जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे हम, क्योंकि डिटेल में आप कहीं और से पढ़ ही रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जो है वो जाना जाता था? तो इसमें आप देख पाएँगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को और जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। और आप देख पाएँगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जो श्रेय है वो किसे जाता है? दयाराम साहनी को जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो क्या माना जाता है? तो अलग-अलग जगह ये आपको थोड़ा-सा अलग भी दिख सकता है, कहीं में 2600 से 1700 दिख सकता है, लेकिन एग्ज़ैक्ट जो है वो 2500 से 1750 जो है वो माना जाता है, जिसको कि C14 तिथि के अनुसार जो है वो माना जाता है, कार्बन 14 के अनुसार। फिर है आपका सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये प्रोटो हिस्टोरिकल युग जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित इसे माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये भी पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता में भी पूछेंगे आपको। फिर जब आप सिंधु सभ्यता की बात आती है तो इसका इनका जो मुख्य व्यवसाय वो है कृषि। हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर है? तो ये आपका रावी नदी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछे गए हैं। तो नदियों का आपने याद रखना है। हड़प्पा आपकी रावी नदी, और मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन सी जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, मोहनजोदारो। फिर आपका है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो ही जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आगे बात करें, सिंधु सभ्यता का सबसे भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है? तो ये आपका यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब ये क्वेश्चन आए आपका, सिंपल क्वेश्चन आए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो आपने मोहनजोदड़ो लगा देना है। लेकिन बात करें अगर भारत में पूछे जाए, तो भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है इसका, वो राखी गढ़ी माना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, ये आपके कुछ प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता से संबंधित क्वेश्चन है। ये भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से ही रहने वाले हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज आपकी राखलदास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर जो है वो कौन सा था? तो ये आपका लोथल है। लोथल कहाँ पड़ता है? ये आपने कमेंट करना है। और लास्ट में ये भी कमेंट करना है आपने कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बंगा वैसे बांग मतलब जो है वो चूड़ियों को ही कहा जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में भी। तो काली चूड़ियाँ यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कहाँ मिले हैं? ये भी आपको कालीबंगा में मिले हैं। और जो आपका चहुंदरों की जो खोज है वो किसने की थी? ये आपके एनजी मज़ुमदार ने की थी। ये भी आपने किसकी खोज किसने की है? ये भी जो है वो क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। किस सभ्यता को मृतकों का जो टीला है वो कहा जाता है? या कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है? तो ये मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों यानी कि दुर्ग, मध्य और निचले नगर में बँटा हुआ था? तो ये आपका धौलावीरा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 भागों में बँटा हुआ था। नेक्स्ट है, किस स्थल में स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान के जो साक्ष्य है वो मिले हैं? तो ये धौलावीरा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका पुरातात्विक खुदाई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका दाइमावाद किस नदी के तट पर है? और ये आपका पड़ता कहाँ है वो भी आपने बताना है। तो ये आपका है प्रवरा गोदावरी की जो सहायक नदी है उस नदी के तट पर है ये दाइमावाद। ये कहाँ पड़ता है ये आपने कमेंट करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु जो है वो कौन-सा है? ये भी आपने बताना है। ये आपका मांडा है। मांडा यहाँ लिखा है, मांडा जो भी लिखा हो ऑप्शन में वो आपने लगा देना है। जे एंड के में ये आपका पड़ता है। ये चारों बिंदु आपको पता होने चाहिए। पूरब का भी, पश्चिम का भी, उत्तर का भी और दक्षिण का भी, ये आपने चारों पढ़ लेने हैं। फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन-सा है? यहाँ पे पूछ भी लिया गया है। तो ये आपका आलमगीरपुर है, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। ये आपका पूरब का है। फिर आपका यहाँ पे पश्चिमी बिंदु पूछा गया है। तो ये सुतकांगे डोर है। ये आपका पाकिस्तान, बलूचिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़े के अवशेष जो है वो कहाँ मिले हैं? तो ये सुरकोटला में मिले हैं। सुरकोटला आपका कहाँ है? ये भी आपने जो है वो कमेंट करना है। फिर आपका नगर योजना एवं संरचना से संबंधित क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये आपकी सुनियोजित नगर योजना है। ये इसकी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण
विशेषता रहती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो ये आपका विशाल स्नानागार है और ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी थी वो आपने बताना है। पर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का जो माप है वो कितना था? तो ये आपने बताना है 39 × 23 × 8 फीट जो है वो ये आपका था। अगर ये मीटर में पूछे तो 11.88 और 7.01 इंटू 2.43 मीटर ये आपका रहेगा। ये आपने दोनों में ही, फुट में भी और मीटर में आपको पता होना चाहिए। फिर है, सिंधु सभ्यता के जो सड़कें हैं वो किस पैटर्न में थी? वो आपकी ग्रिड पैटर्न में थी, 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो ये आपको काटती थी। फिर है आपका, हड़प्पा सभ्यता में घरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का जो है वो अधिकतम उपयोग किया जाता था? तो ये आपकी पक्की ईंटें हैं। कई बार इस तरह से भी आ जाता है कि पत्थर, पक्की ईंटें या फिर और मिट्टी, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा कि ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव नहीं करना है आपने, फिर भी आपने जो है वो पक्की ईंटों के साथ जाना है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है आपका। सिंधु सभ्यता के अधिकांश मकानों का दरवाज़ा जो है वो किस ओर खुलता था? तो ये आपका खुलता था गली की ओर। लेकिन कहाँ का नहीं खुलता था वो आपने बताना है कमेंट में, क्योंकि जब जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा ही जो है वो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और दूसरों को भी कहीं न कहीं ये हेल्पफुल जो है वो होगा। फिर आपका, किस स्थान पर दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपके लोथल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चहुंदरो क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों है? ये आपका मन के बनाने का कारखाना जो है वो यहाँ पे है, और किसका है कारखाना यहाँ पे वो भी बताना है। सिंधु सभ्यता के नगरों में जल निकासी जो है वो आपके ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था कैसी थी? तो ये आपकी उत्तम और ढकी हुई थी। तो किससे ढकी रहती थी ये भी आपने बताना है। किस स्थल में आपका जो धान्यागार है का साक्ष्य मिला है, जिससे सबसे बड़ी इमारत माना जाता है? धान्यागार को सबसे बड़ी इमारत माना जाता है, तो कहाँ है? ये आपका मोहनजोदड़ो में है। फिर आपका सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये आपकी कैसी थी? उचित समतावादी जो है वो इनकी पद्धति रही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का जो है वो उपयोग हुआ था? तो इनके जो सामान्यतः, वैसे वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते थे, लेकिन लाल और काला रंग यहाँ पे जो है वो बताया गया है। तो इसमें ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से अपरिचित थे और अभी तक अपरिचित है? वो आपका लोहा है। वहाँ पे लोहा के कोई साक्ष्य अभी तक जो है वो नहीं मिल पाए हैं। फिर आपका, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में जो है वो नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है वो मिली है, यानी कि ब्रोंज डांसिंग डांसिंग गर्ल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और साधु की मूर्ति भी आती है, तो वो भी आपकी मोहनजोदड़ो में ही है। हड़प्पावासी किस फसल के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास जो है वो, कॉटन के सबसे पहले यहाँ पे ही साक्ष्य मिलते हैं। फिर आपका है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है। फिर आपका है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य धार्मिक विश्वास क्या था? तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ये ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य जो है वो मिले हैं? तो ये कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है आपका, लोथल कहाँ है? एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे। हड़प्पावासी किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो किस जो जानवर से परिचित नहीं थे, बैल, कुत्ता या हाथी, तो इन सभी से थे, लेकिन गाय से जो है वो परिचित नहीं थे। और क्या मंदिर के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे या नहीं मिले हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ये आपने कमेंट करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार कैसे करते थे? तो ये आपके बार्टर सिस्टम से करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? ये आपका इकोनॉमिक्स की टर्म है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु जो है वो ली जाती है, तो उसको जो है वो बार्टर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो में प्राप्त पुरोहित की मूर्ति जो है वो किस पदार्थ की बनी है? वो सेलखंडी की बनी है। और जो ये सेलखड़ी और किसके उपयोग में जो है वो लाई जाती थी, वो आपने बताना है। फिर आपका, किस स्थल से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से मिले हैं चावल की खेती के साक्ष्य? तो ये आपके लोथल और रंगपुर से मिले हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन संभवतः किसके हाथ में था? तो ये व्यापारी वर्ग के हाथ में था। इनका फोकस जो है वो व्यापार पे ही था, ज़्यादा राजनीति वगैरह में ये इंटरेस्ट जो है वो उस समय नहीं रखते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है वो किससे बनी होती थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। सेलखड़ी जो है वो ये इसकी बनी होती थी, ये सेलखड़ी की। फिर आपका, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को कैसे दफनाते थे? तो वो आपका जो पूर्ण समाधिकरण करते थे उनका, तो ये जो इनके मतलब दफनाने या इसकी क्या कहेंगे इसको, अंतिम संस्कार की कितनी विधियाँ थी, इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका, लिपि और अन्य तथ्यों से रिलेटेड है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। भावचित्रात्मक जो है वो थी। तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु, जो आपकी ये सिंधु घाटी की लिपि है वो अभी तक जो है वो पढ़ी भी नहीं गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर सिंधु की जो लिपि है वो किस क्रम में लिखी जाती थी?
तो ये आपकी जो लिखी जाती थी, ये पहली लाइन जो है इसमें वो दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी और फिर दूसरी लाइन है वो आपकी बाएँ से दाएँ की ओर लिखी जाती थी। तो ये भी आपने एक बात ध्यान रखनी है और इसको बॉस्टोफिडन जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फिर आपका सिंधु सभ्यता की लिपि को अब तक सफलतापूर्वक पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया है? तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नहीं, अभी तक ये जो है वो पढ़ी नहीं गई है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में अलंकृत ईंटों के जो है वो साक्ष्य मिले हैं? तो अलंकृत ईंटों के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिला है? ये आपका रोपड़ में मिला है। रोपड़ कहाँ पड़ता है ये आपने बताना है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये आपकी रूरल थी या अर्बन थी? तो ये अर्बन रह रही है, शहरी जो सभ्यता है ये है। फिर बाद में ये फिर से ग्रामीण हो चुकी थी जब इसका जो है वो पतन हो गया था। फिर है आपका किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो ये धोलावीरा है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से फारस की मोहरें जो है वो प्राप्त हुई है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फारस की जो मोहरें है वो लोथल से मिली है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का मापन जो है वो अनुपात किस संख्या के गुणक में था? तो ये आपको पता होना चाहिए 16 के गुणक में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। और फिर है आपका सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकार में था? तो ये आकार था आपका त्रिभुजाकार। और जो आपके ईंटों का भी जो आकार है वो भी पूछा जाता है और साइज़ भी पूछा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बता भी देंगे। फिर आपका है बनावली किस राज्य में स्थित है? ये भी आपको पता होना चाहिए, हरियाणा में है ये। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल में तांबे का रथ जो है वो प्राप्त हुआ था? तो ये दाइमाबाद में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में युग्म शवाधान जो है वो के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं लोथल में। अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रही है तो आप जो है वो इसको स्पीड को जो है वो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, कमेंट कर देंगे, फिर अगली वीडियो हम उसी हिसाब से आपके लिए लेके आएंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये अभी हमने ऊपर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था। ये अनागार है, धन्यागार जो है इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस पक्षी का जो है वो अंकन मिलता है? तो बतख का जो है वो अंकन जो है वो इसमें मिलता था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। फिर आपका है सिंधु घाटी सभ्यता में सिंडन जो है वो किस के लिए जो है वो उपयोग किया जाता था? तो ये जो है कपास के लिए जो है वो सिंडन कहते थे। फिर है आपका हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार जो है वो क्या था? तो ये था आपका गेहूँ और जौ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। फिर आपका हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सबसे संभावित जो कारण है वो क्या था? तो सबसे संभावित कारण जो है वो बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जो है वो माना जाता है। फिर आपका आता है स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? तो ये कहा है, इसकी जुड़वा राजधानी कहा है, ट्विंस कैपिटल जो है वो इसके लिए कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। फिर है आपका सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? नहीं, ये आपने ध्यान रखना है, नहीं का। तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। विष्णु की पूजा जो वो आगे आगे होगी फिर बाद में। फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? ये है आपकी नगर नियोजन प्रणाली से, क्योंकि यही जो है वो इसके कारण ही जो है ये इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई। फिर आपका हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यापारिक संबंध किस सभ्यता से था? तो ये आपका मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। हड़प्पा कालीन मोहरों में सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो ये आपका मिलता है एक श्रृंगी जानवर का, या कुबड़ वाला बैल जिसे कहते हैं, या एक सिंग वाला बैल भी कहते हैं। फिर है आपका मिट्टी का हल कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये आपका हुआ बनावली में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में तोल की इकाई किस प्रकार की थी? तो ये आपकी बाइनरी यानी कि गुणांक प्रणाली की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी के किस स्थान में शवाधान की R37 कब्रगाह मिली है? तो ये आपकी मिली है हड़प्पा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थल में तांबे की मानव आकृति प्राप्त हुई है? तो ये आपकी हड़प्पा में हुई है, कॉपर ह्यूमन फिगर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के मकानों में कुओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो में जो है वो हर घर में जो है वो कुएँ थे। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी? तो ये आपका पल्सीज जो दलहन है वो नहीं उगाए जाते थे। जो आपका गेहूँ, जौ, कपास है वो सभी यहाँ पे उगाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का जो समय है निर्धारित करने की किस पद्धति का जो है वो उपयोग किया गया था? तो हमने सबसे पहले ही ये डिस्कस कर लिया कि C14 यानी कि कार्बन 14 जो है वो डेटिंग के द्वारा ही जो है वो इसमें निर्धारित किया गया। अभ्यास हेतु अतिरिक्त प्रश्न जो है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को जो है वो नखलिस्तान कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है वो नखलिस्तान उसी जो है वो कहा जाता है। फिर आपका किस हड़प्पा स्थल से चावल के दाने मिले हैं जिसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है? तो ये आपका लोथल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा का प्रमाण मिलता है? तो पीपल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
किस स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर जहाज़ या नाव का चित्र मिला है? तो ये मिला है आपका लोथल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाना चाहिए। फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन-सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? तो बनावली जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर आपका किस स्थल से मिट्टी के सांड के खिलौने प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से हुए हैं। फिर है आपका सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमांत स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका दशत यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? और रंगपुर की जो खोज है वो किसने की थी? वो भी आपको पता होना चाहिए। रंगपुर आपका सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। और रंगपुर के अलावा जो रंगपुर के संस्थापक है वो किसी और की भी उन्होंने खोज की है, वो भी आपने कमेंट करना है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी? तो कॉटन की थी, कपास की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता पशुपति महादेव के चारों ओर कौन-कौन से पशु विराजमान हैं? तो ये भी आपको चारों के नाम पता होने चाहिए। वैसे मैंने 4 बोल दिए, 3 ऑप्शन में तो 3 ही थे। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा। 4 ऑप्शन बी आपके राइट आंसर ये जो है वो होने चाहिए। फिर है सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोड़ों पर किस जानवर का चित्रण नहीं मिलता है? तो जब नहीं की बात है तो शेर का जो चित्रण है यहाँ पे नहीं मिला है। फिर आपका रोपड़ की खोज जो है वो किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने जो है वो इसकी खोज की थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल की खोज किसने की? तो एसआर राव ने जो है वो लोथल की खोज की। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई है? तो ये आपकी चौहुंदड़ों में हुई है। चौहुंदड़ो आपका कहाँ पड़ता है ये आपने कमेंट करना है। किस सभ्यता के लोग किसकी मापतोल के लिए हाथी दांत के पैमाने का उपयोग करते थे? तो ये आपको ऑप्शन सी लोथल के जो लोग हैं वो इस हाथी दांत के पैमाने का उपयोग करते थे। फिर है आपका किस स्थल में बंदरगाह और गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपके लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर आपका सिंधु सभ्यता की सबसे आकर्षक कलाकृति क्या है? तो वो है आपकी मोहरे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहरे किसकी बनती थी वो आपने एक बार फिर से कमेंट करना है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं? तो ये आपने बताना है। ज्यामिति या और पशु पक्षी के जो है वो चित्र बने हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण कौन सा माना जाता है? तो आपका नदियों के मार्ग परिवर्तन, बाढ़ इत्यादि ये जो है वो माने जाते हैं कारण। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा किस नदी के तट पर है? तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो चिनाब नदी इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय में हमने आपके साथ एक ही टॉपिक जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है उसके 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। आगे भी हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने का प्रयास करेंगे जब तक आपका टीजीटी एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो जाता है आर्ट्स का। फिर जो अगर आप अब लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं, आप एक बार से फिर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।